नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरे सप्ताह करंट अफेयर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के बीच का पूरे सप्ताह का करंट अफेयर 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कोई भी एग्जाम्स जो फरवरी या उसके बाद होने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी हो और 6वीं का एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस करंट अफेयर को देखिए। अगर आपने इससे पहले पूरे सप्ताह करंट अफेयर देख चुके हैं तो भी देखिए, आपका रिवीजन होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तब तो ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरे सप्ताह करंट अफेयर एक ही क्लास में आपको मिलेगा, एक ही जगह पे। तो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं हम लोग आज 1 फरवरी को पहला प्रश्न कौन सा है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हुए हैं, बताएं उनका नाम क्या है। ऑप्शन से ए सबा कोरोसी, बी अब्दुल्ला साहिब, सी पीटर थॉम्सन या डी मारिया फर्नांडिस। इसका सही जवाब है ए सबा कोरोसी। सबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं जो भी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी संयुक्त राष्ट्र महासभा से ही संबंधित है। जो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सबा कोरोसी हैं वे किस देश के निवासी हैं। ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी ग्रीस, सी हंगरी या डी मालदीव। तो सही जवाब है इसका सी हंगरी। सबा कोरोसी हंगरी के निवासी हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी पुणे या डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है डी मुंबई। अभी हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अब इसके उद्घाटन किन्होंने किया, इसका उद्घाटन मनोज कुमार जी ने किया है। उद्घाटन किन्होंने किया, मनोज कुमार। मनोज कुमार कौन है, तो मनोज कुमार हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। इन्होंने ही खादी उत्सव 2023 का मुंबई में उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा है, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन से ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। तो इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित की जाएगी। ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी जयपुर या डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ए बेंगलुरु। अब इससे संबंधित आप देखेंगे, यहां प्रश्न है G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, तो इसका आंसर है बेंगलुरु। अगर इसके जगह पे होता G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, तो उसकी बैठक आयोजित की गई पुणे में 16-17 जनवरी को। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की जाएगी बेंगलुरु में, जबकि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में आयोजित हुई 16 और 17 जनवरी को। तो अगर एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप आएगा तो बेंगलुरु, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप आएगा तो पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। ये देखिए ध्यान से, स्कूल शिक्षकों के लिए है ये जीवन विद्या शिविर। ऑप्शन है ए झारखंड, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली। तो ये दिल्ली की सरकार ने आयोजित की है। दिल्ली की सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न 7वां नंबर, चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शंस है ए पेट्र पॉवेल, बी मिलोस जेमन, सी अल्बर्टो फर्नांडिस और डी लुइस इनसियो लूला द सिल्वा। तो इसका सही जवाब है
पेट्र पावेल। चेक रिपब्लिक के नए राज्यपाल जो हैं, सॉरी नए राष्ट्रपति हैं, वो पेट्र पावेल हैं। अभी बने हैं चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल। ठीक है। अब मिलोस जेमन कौन है? तो मिलोस जेमन चेक रिपब्लिक के इनसे पूर्व राष्ट्रपति थे। पेट्रो पावेल से पहले मिलोस जेमन थे। अल्बर्टो फर्नांडिस कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा अभी बने हैं ये कौन है? ये अभी बने हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। तो सबको एक बार ऑप्शंस में ध्यान देंगे। लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा ये जो हैं ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन के अनुसार चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो पावेल। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया भोपाल में। भोपाल के किस स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ है? तो स्टेडियम का नाम है तात्या टोपे स्टेडियम में उद्घाटन हुआ। तात्या टोपे स्टेडियम ये भोपाल में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है VK पांडियन, बी सविता पूनिया, सी TR श्रीजेश, डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही जवाब है VK पांडियन। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला? VK पांडियन को। तो VK पांडियन कौन है? तो VK पांडियन इनका पूरा नाम है V कार्तिकेयन पांडियन। ये कौन है? एक IAS अधिकारी हैं। VK पांडियन एक IAS अधिकारी हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं। VK पांडियन उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं। उनका हॉकी में योगदान के लिए इनको FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सविता पूनिया कौन है? तो इंडियन फीमेल हॉकी टीम, विमेन्स हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। TR श्रीजेश ये मेल हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और हरमनप्रीत जो हैं ये हैं इंडियन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं और अभी T20 में कैप्टन भी हैं, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखेंगे 10वां। हाल ही में टॉम वेरलाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में टॉम वेरलाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है ए लेखक, बी गिटार वादक, सी गायक या डी नर्तक। तो इसका सही जवाब है गिटार वादक। टॉम वेरलाइन एक गिटार वादक थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये थे आज के 10 प्रश्न। आपका जो प्रश्न है जो कल अभी पूछा जा रहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कल इसका आंसर हम देंगे कि उड़ीसा के राज्यपाल का नाम क्या है। आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जो जवाब देंगे उनका वो प्रश्न है उड़ीसा के राज्यपाल का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब लिखिए। स्वागत है। आज 2 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे पिछले दिन का प्रश्न जो था उसका उत्तर क्या है। तो कल जो 1 फरवरी को प्रश्न पूछे थे वो था उड़ीसा के राज्यपाल का क्या नाम है। ऑप्शन है ए प्रोफेसर गणेशी लाल, बी फागू चौहान, सी नवीन पटनायक या डी आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा के राज्यपाल का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। उड़ीसा के राज्यपाल अभी प्रोफेसर गणेशी लाल है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि कौन क्या है। फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल ये यूपी की राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं आज 2 फरवरी का करंट अफेयर क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग के साथ अब अस्थायी रूप से कौन महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। ऑप्शन है आपके सामने, ए रेखा शर्मा, बी दीपाली रस्तोगी, सी ममता बनर्जी या डी मेनका गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी दीपाली रस्तोगी। दीपाली रस्तोगी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके अलावा देखते हैं ए रेखा शर्मा कौन है। रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष है, देश की महिला आयोग की अध्यक्ष है। ममता बनर्जी को आप लोग सभी जानते होंगे, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जबकि मेनका गांधी
ये बीजेपी की सांसद है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। कौन सा राज्य कुल 3.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान पर है। तीसरा प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव मंगलवार को किस शहर में संपन्न हुआ? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई या डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी मुंबई। चौथा प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है ए सुनील कृष्णन, बी अनिल अग्रवाल, सी अमनप्रीत सिंह या डी विवेक राम चौधरी। तो इसका सही जवाब है अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है अभी? तो वो हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए आलिया भट्ट, बी शाहिद कपूर, सी अक्षय कुमार या डी हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर इसका सही जवाब है। हरमनप्रीत कौर को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी बेल्जियम, सी यूके या डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी यूके। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में यूके को नियुक्त किया गया, नामित किया गया है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपके सामने ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब या डी हरियाणा। तो सही जवाब है ए उत्तराखंड। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। आगे आठवां प्रश्न है। हाल ही में लीसा लोरिंग का निधन हुआ है, वे कौन थी? लीसा लोरिंग कौन थी? ऑप्शन है ए अभिनेत्री, बी लेखक, सी गायक या डी नर्तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अभिनेत्री। लीसा लोरिंग एक अभिनेत्री थी, अमेरिकन अभिनेत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नौवां प्रश्न देखते हैं। आज का नौवां प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सही जवाब जम्मू कश्मीर। आज का 10वां प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? एक बार फिर से देखिए, इस कार्यक्रम का नाम है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी असम, सी गोवा या डी हरियाणा। तो सही जवाब है सी गोवा। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है गोवा की सरकार ने। तो अब समय आ गया है आज का प्रश्न, जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किसने भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल हम इसका जवाब फिर आपको देंगे। आज 3 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि 2 फरवरी को जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका क्या जवाब है। तो 2 फरवरी का प्रश्न था, हाल ही में किसने भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए अमिताभ कांत। यानी G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया है। अब देखते हैं 3 फरवरी का करंट अफेयर क्या है। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहां
आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी कुवैत, सी दुबई या डी यूएस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी कुवैत। कुवैत में आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का खिताब प्रजनेश गुणेश्वरन ने जीता है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? ऑप्शन है ए तिरुपति, बी कुर्नूल, सी अमरावती या डी विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी विशाखापट्टनम। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चलिए। तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? एक बार फिर से देखिए, पहले उस शहर का नाम अल मिन्हाद था, अल मिन्हाद शहर, अभी उसका नाम बदलकर कर दिया गया हिंद शहर। तो किस देश ने ऐसा किया? ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी यूएई, सी कुवैत या डी ईरान। तो सही जवाब है बी यूएई। यूएई के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं आज का। चौथा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? ऑप्शन है तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए तेलंगाना। समता कुंभ का प्रारंभ तेलंगाना में हुआ है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है ए 6.9, बी 6.5, सी 6.1 या डी 7.3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 6.5। 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहने का अनुमान है। छठा प्रश्न देखते हैं आज का। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने, एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? आपको इसका राइटर का नाम बताना है। ऑप्शन है ए मानवेंद्र सिंह, बी सिद्धार्थ शर्मा, सी मेघनाथ देसाई या डी अनीता देसाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेघनाथ देसाई, यानी मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी। सातवां प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 साइंस 20 का स्थापना बैठक कहाँ आयोजन हुआ? तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी पुडुचेरी। पुडुचेरी में हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया। आठवां प्रश्न है आज का। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है ए 47वां, बी 48वां, सी 49वां या डी 50वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 47वां। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल में यानी 1 फरवरी को 47वां स्थापना दिवस मनाया। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 फरवरी। ये याद रखेंगे, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस है। ठीक है, और इस वर्ष 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता कंपनी मालिबान, बिस्किट निर्माता कंपनी है मलिबान के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी श्रीलंका, सी म्यांमार या डी बांग्लादेश। तो अब इसका सही जवाब है बी श्रीलंका। यानी भारत के जो रिलायंस रिटेल है उसने श्रीलंका की कंपनी है जो बिस्किट बनाती है मालिबान, श्रीलंका की कंपनी का नाम क्या है? मालिबान, इसके साथ समझौता किया है। रिलायंस रिटेल ने मालिबान के साथ समझौता किया है जो श्रीलंका की कंपनी है। 10वां प्रश्न देखते हैं आज का। ताड़ के तेल की खेती के लिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड के साथ पतंजलि फूड्स ने ताड़ के तेल की खेती के लिए हाल ही में समझौता किया है।
पतंजलि फूड्स के साथ किस राज्य की सरकार ने? नागालैंड की सरकार ने। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आज का था। अब देखते हैं आपको जो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है वो प्रश्न क्या है। तो आपका प्रश्न है आज का, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? यूनिलीवर के नए सीईओ का नाम बताना है। ऑप्शन है ए हेन सुमाकर, बी कार्तिक आडवाणी, सी रॉबर्ट या डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल जो प्रश्न पूछे थे उसका क्या जवाब है। तो कल का प्रश्न था, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं ए हेन सुमाकर, बी कार्तिक आडवाणी, सी रॉबर्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए हेन सुमाकर। हेन सुमाकर यूनिलीवर कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं आज 4 फरवरी का करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शंस है ए वियतनाम, बी उरुग्वे, सी कांगो गणराज्य या डी केन्या। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। 30 नवंबर 2015 को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की गई। 30 नवंबर 2015। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में। 3 प्रश्न यहाँ से मिले। पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया हाल ही में, तो वह है कांगो गणराज्य। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई, तो 30 नवंबर 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी, देश का नाम है इक्वेटोरियल गिनी, की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस देश जो देश है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम में किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले ऑप्शंस देखेंगे। ए है थियोडोर ओबियांग नुगुएमा, दूसरा है अल्फोंस ओबियांग, तीसरा है मैनुएला रोका बोटी और चौथा है डी फ्रांसिस्को आसू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी मैनुएला रोका बोटी। मैनुएला रोका बोटी ये जो है ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम बनी है। अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में एक देश है इक्वेटोरियल गिनी, उसकी पहली महिला पीएम बनी है मैनुएला रोका बोटी। अब इस देश के राष्ट्रपति कौन है? इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का नाम है, ये जो ऑप्शन ए में है ये उनके राष्ट्रपति हैं, थियोडोर ओबियांग नगुएमा। थियोडोर ओबियांग नगुएमा ये इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का नाम है। जबकि अभी जो करंट अफेयर का सवाल है ये 30 साल से भी ज्यादा से राष्ट्रपति बने हुए हैं थियोडोर ओबियांग नगुएमा। जबकि मैनुएला रोकाबोटी ये नए अभी प्रधानमंत्री बनी है, जो पहली महिला प्रधानमंत्री है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस है ए पत्रकारिता, बी फिल्म उद्योग, सी राजनीति या डी चिकित्सा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है के विश्वनाथ एक फिल्म उद्योग से संबंधित है। ये एक तेलुगु फिल्म निर्माता है। के विश्वनाथ तेलुगु फिल्म निर्माता है जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। 1992 में 1992 में ये बहुत बड़े फिल्म निर्माता हैं। 1992 में इनको भारत सरकार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए थे। 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था के विश्वनाथ को। इसके अलावा 2017 में आप लोग लिखेंगे 2017 में इनको फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के विश्वनाथ जिनका 92 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, वो एक तेलुगु फिल्म निर्माता थे, यानी फिल्म उद्योग से संबंधित थे।
तेलुगु फिल्म निर्माता थे जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसके अलावा इसमें जानने योग्य बातें हैं वो है 1992 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न में इतना। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न आपके लिए क्या है। चौथा प्रश्न है G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने ए जोधपुर, बी जयपुर, सी गुवाहाटी या डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जोधपुर। जोधपुर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। G20 इस साल भारत मेजबानी कर रहा है G20 की और उसकी कार्य समूह की बैठक, रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर शहर में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके लिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियंस 2013 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है ए जेसन कुबलर, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविक या डी स्टेफानोस सिटसिपास। तो सबसे पहले इसका सही जवाब जानेंगे, फिर कुछ अतिरिक्त नॉलेज का देखेंगे। पहला है इसका आंसर जो है वो है सी नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने इस बार 2023 की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया सिंगल मेंस में। ठीक है, आपका आंसर है नोवाक जोकोविक। अब देखेंगे नोवाक जोकोविक इस बार जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप में लगातार 10वीं बार, सॉरी लगातार नहीं, कुल 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविक ने रिकॉर्ड 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविक ने कुल 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। 22 ग्रैंड स्लैम में कौन कौन सा, 10 आपका ऑस्ट्रेलियन हो गया, इसके अलावा 7 विंबलडन का खिताब भी इन्होंने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार, नोवाक जोकोविक ने 10 ऑस्ट्रेलियन का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का, 7 विंबलडन का, 3 अमेरिकी ओपन का और 2 फ्रेंच ओपन का, कुल 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने आज तक जीत चुके हैं। अब एक प्रश्न आ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक ने किनको हराकर जीता। तो इसका सही जवाब है इन्होंने फाइनल में स्टेफानोस सिटसिपास को हराया। फाइनल में स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 10वीं बार खिताब जीता। अब ये हो गई मेन सिंगल का। विमेन सिंगल का अगर पूछा जाए तो विमेन सिंगल का खिताब किन्होंने जीता, बेलारूस की आर्याना सबलेंका। आप लोग लिखें तो लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार फिर से सुनिए। विमेन सिंगल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूस की आर्याना सबलेंका, आर्याना सबलेंका ने विमेन्स सिंगल का खिताब अपने नाम किया। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न आपके लिए क्या है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शंस है ए अमृत उद्यान, बी शांति उपवन, सी आनंद उद्यान या डी कलाम उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है। अब अमृत उद्यान जो पहले मुगल गार्डन था उनकी स्थापना कब हुई, तो इसका उद्घाटन आप समझ सकते हैं 1928-29 में इस गार्डन का स्थापना हुआ था। 1928-29 में मुगल गार्डन का स्थापना हुआ था, जो अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया अमृत उद्यान। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी अभी बदलाव हुआ है तो यह आ सकता है कि कब इसका उद्घाटन हुआ था। तो पहले मुगल गार्डन के बारे में जानेंगे। मुगल गार्डन का स्थापना 1928-29 में हुआ था, जिसका अब नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न हमारे लिए। मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। डीजी यात्रा सुविधा देखिए क्या है, 2023 मार्च 2023 लक्ष्य है। डीजी यात्रा सुविधा देश के कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने ए 4, बी 6, सी 5 या डी 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 4। अब कौन कौन से एयरपोर्ट पे की जाएगी, तो इसका ऑप्शन है, एक बार लिख लीजिए आप लोग। इसका आंसर है पहला कलकत्ता, दूसरा पुणे, तीसरा विजयवाड़ा और चौथा हैदराबाद। ये चारों एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा लागू कर दी जाएगी मार्च 2023 तक।
एक बार फिर से चार कौन कौन से हैं देख लीजिए, सुन लीजिए। कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखेंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है। पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जर्मनी ने 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। अब जर्मनी ने किसे हराया? तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब तीसरी बार जीता है। जर्मनी ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। अब सर्वाधिक अगर जानना चाहे तो कौन होगा? सर्वाधिक, सबसे अधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान ने कुल 4 बार विश्व कप अपने नाम किया है हॉकी विश्व कप का। अब भारत का इस बार क्या रिकॉर्ड रहा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत का जो स्थान रहा वो 9वां रैंक रहा, काफी बुरा रहा इस बार। 9th रैंक इंडिया इस बार पुरुष हॉकी विश्व कप में 2023 में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न क्या है हमारे लिए। 9वां प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एडमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? कोरोनाग्राफ होगा, लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है IIT मुंबई, दूसरा DRDO, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या चौथा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किया है। और आंसर हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। हाल ही में अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर T20 विश्व कप जीता है, इंग्लैंड की टीम को हराया है। ठीक है, ये आज के 10 करंट अफेयर के प्रश्न थे। अब समय है आपसे पूछने का। आपका प्रश्न है जिसका आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, वो आपका प्रश्न है ये रहा। आपका प्रश्न है 2 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑप्शंस देख लीजिए। ए है विश्व जल दिवस, बी है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, सी विश्व पक्षी दिवस या डी विश्व गोरैया दिवस। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 5 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले देखते हैं 4 फरवरी को जो हमने प्रश्न पूछा था आखिरी में, उसका जवाब क्या है। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पिछले दिन का जो प्रश्न था वो था 2 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस है विश्व जल दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व पक्षी दिवस या विश्व गोरैया दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 5 फरवरी का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? ऑप्शंस है ए नलिन नेगी, बी सुरभि जखमोला, सी प्रमिला जयपाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रमिला जयपाल। हाल ही में यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है प्रमिला जयपाल। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी द्रौपदी मुर्मू या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। तीसरा प्रश्न आज का, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शंस है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत को आमंत्रित किया गया है 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस है ए ऋषभ पंत, बी दिनेश कार्तिक, सी जोगिंदर शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। याद होगा आप लोगों को, जोगिंदर शर्मा 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 2007 के वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप जिताने में इनका बहुत योगदान था। इन्होंने आखिरी ओवर फेंका था और आखिरी ओवर में इन्होंने जीत दिलाया था पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में। तो जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस है ए भोपाल, बी इंदौर, सी पटियाला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी पटियाला। पटियाला में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता? ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची, देखिए अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ए महूर, बी तिरुपति, सी देवलाली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है सी देवलाली। देवलाली में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट कार्ड योजना कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन ए 1 मार्च 2023 से, बी 1 अप्रैल 2023 से, सी 1 मई 2023 से या डी 1 जून 2023। तो इसका सही जवाब है बी 1 अप्रैल 2023 से। एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू प्रभावी होगी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी कांस्य पदक। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीता है। किस वर्ग में? तो 57 केजी वर्ग में, 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है जाग्रेब ओपन 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर कब तक आने की संभावना है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर कब तक आने की संभावना है? ऑप्शन से ए दिसंबर 2023, बी नवंबर 2023, सी जनवरी 2024 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए दिसंबर 2023। हाइड्रोजन ट्रेन जो है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर 2000 दिसंबर 2023 तक यानी इसी साल 2023 आखिरी तक आने की संभावना है, दिसंबर 2023 तक। तो ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहिए। डेली करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैथ्स, जीके, रीजनिंग सभी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से पहला प्रश्न आज का है कि वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 2 फरवरी, 4 फरवरी,
4 जनवरी या 10 जनवरी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4 फरवरी। 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2023 में भी 4 फरवरी को मनाया गया। अब ये कैंसर डे क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में इस बीमारी की पहचान, लक्षण या रोकथाम की जानकारी दी जाती है। इस दिन स्पेशल कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे और इसके बारे में इसका रोकथाम कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दी जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे 2023 का थीम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे 2023 का थीम, तो इसका जो थीम था वो आप लिख लेंगे। इसका थीम 2023 का था क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप, केयर गैप। ये थीम 2023 का ही सिर्फ नहीं, 2022, 2023 और 2024 तीनों साल का थीम यही है, क्लोज द केयर गैप। तीनों साल का थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम, ये हेडिंग है, देखिए जो शीर्षक है, रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम, कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शंस है ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी गांधीनगर या डी राजकोट। तो सबसे पहले इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये प्रोग्राम हुआ, रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। यह प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है, इसका होगा, ये 25 फरवरी को ऑर्गेनाइज होगा अहमदाबाद में, 25 फरवरी को। और कहाँ होगा? अहमदाबाद में कर्णावती क्लब में। कर्णावती क्लब, इसको देखिए, कर्णावती क्लब अहमदाबाद में 25 फरवरी को कर्णावती क्लब में आयोजित होगा, है ना। शीर्षक याद रखिए कब होगा, शीर्षक है इसका रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं इसके मुख्य अतिथि होंगे इस फंक्शन में। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जी इस फंक्शन के मुख्य अतिथि होंगे। रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम अहमदाबाद में 25 फरवरी को आयोजित होगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए कनाडा, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में अपने $5 के जो उनके नोट हैं उनसे राजशाही तस्वीरें हटाने की घोषणा की और उसके जगह पे अब उनका कोई राष्ट्रीय धरोहर का या कोई भी अलग प्रतीक जो राष्ट्र को दर्शाए वो लगाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में अपने $5, सिर्फ $5 में ही राजशाही प्रतीक का यूज होता था, तो अब वो हटा दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ने। अब इसका जो ये हटाने का डिसीजन लिया वो वहाँ के प्रधानमंत्री ने लिया। तो उनके प्रधानमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बानीस। एंथनी अल्बानीस, देख लीजिए, एंथनी अल्बानीस या अल्बानीस। इस प्रश्न में ये इतने इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है आज का। चौथा प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? इंडियन नेशनल कार चैंपियनशिप 2023। ऑप्शन है ए साई संजय, बी सुधीर कुमार चौधरी, सी देवेश बैनर्जी या डी अख्तर इस्लाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए साई संजय। साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। अगला पांचवा प्रश्न है, अडानी इंटरप्राइजेज ने शेयरों को किस देश के इंडेक्स से हटाया गया है? अडानी इंटरप्राइजेज का जो शेयर है वो किस देश ने अपने इंडेक्स से हटा दिया? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस या डी अमेरिका। तो सबसे पहले इसका सही जवाब देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अमेरिका। अमेरिका के जो शेयर है, शेयर जो इंटरप्राइज शेयर जो रखते हैं वो उस देश ने हटा दिया। उनका नाम है
इंडेक्स का नाम डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, वहां से अमेरिका ने हटा दिया। अभी काफी विवादित चल रहा है अडानी के सभी शेयर, इसलिए अमेरिका ने उन्हें हटाने का फैसला किया है। छठा प्रश्न देखते हैं, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर या डी भारत। तो सबसे पहले इसका सही जवाब देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2027 के फुटबॉल एशिया कप मेजबानी का फैसला किया। पहले 2027 का मेजबानी के लिए दो देशों को सेलेक्ट किया गया था, उसमें एक भारत और दूसरा सऊदी अरब था। भारत ने इनकार कर दिया, भारत ने छोड़ दिया 2027 की फुटबॉल एशिया कप मेजबानी से, तो अब ये सऊदी अरब को मिलेगा। इसके अलावा 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 की मेजबानी कतर करेगा। 2023 जो अभी इसी साल होने वाला है फुटबॉल एशिया कप का, वो कतर करेगा। 2023 का कतर, 2027 का सऊदी अरब। ये याद रखेंगे कि सऊदी अरब भारत के छोड़ने के बाद मिला है सऊदी अरब को, और कतर को 2023 को मिला है, और इसको भी मिला है कब? जब चीन को पहले मिलने वाला था, चीन ने छोड़ दिया। चीन के छोड़ने के बाद कतर को 2023 का मिला है, भारत छोड़ा तो सऊदी अरब को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। हाल ही में 10,000 नए एमएसएमई रजिस्टर करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? ऑप्शन है ए तिरुवनंतपुरम, बी एर्नाकुलम, सी चेन्नई या डी कोच्चि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी एर्नाकुलम। एर्नाकुलम अभी हाल ही में 10,000 नए एमएसएमई रजिस्टर करने वाला देश का पहला जिला बना है। एर्नाकुलम किस राज्य में पड़ता है यह जिला? तो यह केरल राज्य का है, केरल राज्य का जिला है। अब केरल के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है, तो आप नाम याद रखिए, पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। चलिए 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए नया कंट्री हेड किसे नामित किया है? ऑप्शन है ए अरुण कोहली, बी संजय शाह, सी कमल यादव या डी समर्थ जगनानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए अरुण कोहली। अरुण कोहली को अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए नया कंट्री हेड के रूप में नामित किया है। 9वां प्रश्न है आज का, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए एलेना रायबाकिना, बी बारबरा क्रेजचिकोवा, सी आर्यना सबालेंका या डी कैटरीना सिनियाकोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी आर्यना, या आरीना भी बोलते हैं, आरीना या आर्यना सबालेंका। ये किस देश की है? तो ये बेलारूस की है, बेलारूस की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है, इसे याद रखेंगे। बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला सिंगल का खिताब जीता। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? इन्होंने एलेना रायबकिना को हराया। फाइनल में एलेना रायबकिना को हराकर आर्यना सबालेंका ने जीत लिया महिला सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो जीती हैं आर्यना सबालेंका, इनका ये पहला है ग्रैंड स्लैम, ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है, पहली बार जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 10वां प्रश्न आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर दिन का करंट अफेयर मिल जाए। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट, ऑप्स अलर्ट का मतलब है ऑपरेशन अलर्ट, ये ऑप्स अलर्ट जो है ये ऑपरेशन अलर्ट, शॉर्ट में ऑप्स अलर्ट, दोनों ही नाम आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान देंगे, ऑप्स अलर्ट या ऑपरेशन अलर्ट युद्ध अभ्यास को किस राज्य में आयोजित किया? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी ए और बी दोनों, अर्थात राजस्थान और गुजरात दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए और बी दोनों, राजस्थान और गुजरात में। तो कहाँ कहाँ हुआ? गुजरात के बाड़मेर जिले में, गुजरात के बाड़मेर जिले में आयोजित किया गया, जबकि राजस्थान के बाड़मेर जिले में, गलती हो गई बोलने में, सॉरी, और गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में, जबकि राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित किया गया ऑपरेशन अलर्ट युद्धाभ्यास।
तो ये आज के 10 प्रश्न थे। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। तो प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस है ए नारायण प्रधान, बी नरेंद्र मोदी, सी सत्यपाल मलिक या डी रामदरस मिश्रा। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजना है और बताना है कि क्या आंसर है। तो चैनल पे बने रहिए। आज 7 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कल जो करंट अफेयर पूछा गया था आपसे, उसका क्या जवाब है। तो कल का जो प्रश्न था वो है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, ए नारायण प्रधान, बी नरेंद्र मोदी, सी सत्यपाल मलिक या डी रामदरस मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार में समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया जाएगा या शुरू किया गया है? ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है। इसमें क्या है कि 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है, 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षिकाओं को, प्रत्येक विद्यालय से 2-2 शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये शिक्षिकाएं जाकर विद्यालयों की बालिकाओं को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है समग्र शिक्षा अभियान शुरू करने का अपने राज्य में। दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है, ए 4 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 6 फरवरी या डी 8 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 4 फरवरी। 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अब आज का तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है। आज का तीसरा प्रश्न है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम जो बन गई है वो कौन है? ऑप्शन है, ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। भारत अभी हाल ही में 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। अब अगला प्रश्न चौथा, आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया है? देखिए मिशन का नाम क्या है, मिशन फ्री ड्रग्स देवभूमि, मिशन फ्री ड्रग्स देवभूमि। ऑप्शंस है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप देवभूमि से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन उत्तराखंड इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने ही फैसला लिया है कि राज्य को मिशन ड्रग फ्री देवभूमि, इस मिशन का शुरुआत किया। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का निर्णय लिया है यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन है, ए मंदसौर, बी सूरत, सी मुंबई या डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए मंदसौर। मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू करने किया गया है। अब इसके अलावा हम लोग देखें कुछ और प्रश्न इसमें क्या है। पहले मंदसौर है कहाँ? तो मंदसौर आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में मंदसौर है ना। और ये इसको क्या नाम दिया गया है फेस्टिवल का? तो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल नाम दिया गया है। जो ये फ्लोटिंग फेस्टिवल एशिया का, उसको नाम दिया गया है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश से और भी क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में ही गांधी सागर बांध है। और ये किस नदी पर है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है।
इसके अलावा देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी एमपी के खंडवा जिले में बनाया जा रहा है, ओमकारेश्वर बांध पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, एमपी के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पर। फ्लोटिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी, फ्लोटिंग सिटी ये कौन सा देश बना रहा है फ्लोटिंग सिटी, तो साउथ कोरिया बना रहा है, साउथ कोरिया बना रहा है दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी, जो 2025 तक बना लेगा। ये इससे इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे। अब देखते हैं छठा प्रश्न आज का क्या है। छठा प्रश्न है, हाल ही में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन है ए यूके, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है। मनमोहन सिंह भारत के पीएम रहे कब से कब तक, तो 2004 से, दो टर्म रहे, 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के पीएम रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न क्या है। तो सातवां प्रश्न है, हाल ही में द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसने लिखी। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शंस है ए अरविंद मंडलोई, बी मेघनाथ देसाई, सी पल्लागुमी साईनाथ या डी ए के द्विवेदी। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का जवाब देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पल्लागुमी साईनाथ, पी साईनाथ। ये एक पत्रकार है, लेखक हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, द लास्ट हीरोज। द लास्ट हीरोज के राइटर कौन है, तो है पल्लागुमी साईनाथ। इसके अलावा आप देखेंगे तो अरविंद मंडलोई, इन्होंने एक बुक लिखा है जादूनामा, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। बुक का नाम है जादूनामा। ये किन पर है बेस्ट, तो ये बॉलीवुड के जो लेखक हैं जावेद अख्तर, इन पे आधारित पुस्तक है। ये जावेद अख्तर पर आधारित पुस्तक है जादूनामा। ये लिखे हैं अरविंद मंडलोई ने, सॉरी अख्तर लिखा गया यहाँ पे, ये नहीं होगा। अब अगला है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई जी के बारे में क्या है, तो मेघनाथ देसाई भी राइटर हैं, इन्होंने बुक लिखे हैं द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पिछले 2-3 दिन पहले करंट अफेयर मैंने बताया भी है कि मेघनाथ देसाई बुक लिखे हैं द पॉलिटिकल ऑफ, इसको आप कर लेंगे, द पॉलिटिकल, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिख लीजिएगा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके अलावा पी साईनाथ तो आपका द लास्ट हीरोज हो गए, और ए के द्विवेदी, इन्होंने बुक लिखे हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ए के द्विवेदी ने लिखा है ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आठवां प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहां पर किया। ऑप्शन है ए नागपुर, बी जोधपुर, सी उत्तरी बंगाल या डी देहरादून। इस प्रश्न का सही जवाब है सी उत्तरी बंगाल। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में त्रिशक्ति प्रहार नाम का सैन्य अभ्यास किया है। त्रिशक्ति प्रहार जो किया, कहाँ किया, उत्तरी बंगाल में। इसके अलावा हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे कि ये कब से कब किया गया, तो ये किया गया है 21 से लेकर 21 से 31 जनवरी के बीच में, 21 से 31 जनवरी के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न है आज का। नौवां प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 की थीम क्या है। यहाँ पे थीम पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है, ए वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, बी में है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, सी है वेटलैंड्स एंड वाटर, एंड डी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का जो थीम है वो है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। इसके अलावा ये इनका भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, ये पूछा जा सकता है। भारत में कितने रामसर साइट हैं, द टोटल
अभी 75 रामसर साइट्स भारत में हैं। पहला रामसर साइट भारत का कौन सा है? भारत का अगर फर्स्ट रामसर साइट पूछा जाए तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक। चिल्का लेक या चिल्का झील, ये भारत का पहला रामसर साइट है। रामसर इसका नाम क्यों पड़ा? ईरान के रामसर शहर में के नाम पे इसका नाम, पहला कन्वेंशन वहीं हुआ था, इसलिए उसके नाम पर रामसर साइट्स पड़ा नाम। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं आज का, आखिरी प्रश्न होगा। यह है, बजट 2023 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन से ए 2070 तक, बी 2027 तक, सी 2050 या डी 2047 तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 10वां का 2047 तक। बजट 2023 में तय किया गया है कि सिकल सेल एनीमिया को भारत से 2047 तक खत्म कर दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे 2070 तक क्या है, ये भी बहुत फेमस था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 2070 तक भारत से कार्बन नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, है ना, 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, EMI। अब अगला है इसमें कि 2070 हो गया। भारत में टीवी खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत में टीवी को खत्म करने का लक्ष्य, टीवी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है आपका 2025 तक। 2025 तक भारत से टीवी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2030 तक रखा गया है रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन इमिशन। 2030 तक रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन इमिशन करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग कल जो आपको जवाब देना है वो क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर पसंद आए आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। डेली देखिए, डेली करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्या है आपके लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है ए जगदीशपुर, बी रामपुर, सी लक्ष्मणपुर, डी देवपुर। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में